तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो पहले जाकर फिल्म को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो ये मान कर चलूँगा कि आपने फिल्म देख रखी है। तो यहाँ पर हम सबको जड़ से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा था, और एंड में आपके लिए बोनस भी है जहाँ पर मैं आपको एक थ्योरी भी देने वाला हूँ ताकि आपके सर का बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाए एंडिंग को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर कहानी शुरू होती है रेड और बेकर के पिताजी और उसकी फैमिली से, जहाँ पर उसके पिताजी को एक बॉक्स मिला था कहीं से, पता नहीं उनको कैसे वो बॉक्स मिल गया। और वो बॉक्स एक शैतानी बॉक्स था जिसके अंदर एक शैतान रहता था, जो कि हमें इस फिल्म में नज़र भी आता है। बड़ा सा अजीब सा शैतान था, और उस शैतानी ताकत ने कहीं ना कहीं उसके पिताजी को एक तरीके से अपने वश में कर लिया था, जिस वजह से वो मजबूरी में उनके लिए काम करते थे, उस शैतान के लिए। अब जब उस शैतान के लिए वो अलग अलग लोगों को या फिर लड़कियों को वहाँ पर लेकर आते थे बलि देने के लिए, तो वो जो शैतान है खुश होकर उसको कुछ वरदान देता था, जो कि हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। जहाँ पर बेकर भी रेड भी ये बोलता है कि उसका भाई बीमार है, तकलीफ में है, लेकिन जैसे वो ये काम करता है तो वो ठीक हो जाता है, सही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसी वजह से जो रेड और बेकर के पिताजी हैं, उसकी फैमिली है, उनके अंदर लालच आ जाता है और वो इस काम को करने में लग जाते हैं। यहाँ तक कि रेड हमें ये बताता है कि उसकी माँ भी इस काम में शामिल हो गई थी और वो बार बार उसकी मदद करती थी, क्योंकि फिल्म में हमें एक सीन भी देखने को मिलता है जहाँ पर रेड की माँ एक लड़की मैरी को बुला रही होती है, प्रिपेयर कर रही होती है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि उसकी माँ भी इस काम में इन्वॉल्व थी, और यहाँ पर उसके पिताजी को ऐसा भूत सवार हो गया था कि उसको ये समझ ही नहीं आया कि क्या करे ना करे, और एंड में उसने खुद की पत्नी को यानी कि रेड की माँ को भी कुर्बान कर दिया, खुद को इस लालच से। क्योंकि लालच तो उसके अंदर आ गया था, क्योंकि उसको वरदान चाहिए था, उसकी ख्वाहिशें पूरी करनी थी, तो उसने बिना दिमाग लगाए एक तरफ तो उसके वश में था, और दूसरी बात कि वो जानता था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो शायद मुझे अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का मौका नहीं मिलेगा, और शायद उसको कुछ लड़कियां या फिर शिकार नहीं मिल रहा था, और उस वजह से उसने अपनी ही बीवी को टारगेट बना लिया, उस शैतान का। तो अब हम आगे आते हैं, तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि वो जो घर है वो पूरी तरीके से बिखर गया, क्योंकि हमें बाद में ये बात पता चलता है कि रेड और बेकर ने मिलकर अपने पिताजी को मार दिया, क्योंकि उसके पिताजी बहुत ज़्यादा सनकी और एक तरीके से पागल हो चुके थे, और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। वो इस झंझट, इस मुसीबत से बाहर निकलना चाहते थे। और ये जो रेड का कैरेक्टर है वो अगर बुरा था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छाई ज़रूर थी, और ये हमें इस फिल्म के दौरान पता भी चलता है कि वो मदद तो करना चाहता था एम्बर की, पर वो कर नहीं सकता था क्योंकि उसे अपने भाई को भी बचाना था। तो ये ग्रे शेड वाला कैरेक्टर है इस फिल्म में। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक ये जो टूटा फूटा घर है, ये रेड और बेकर मिलकर इसको कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि घर तो उन्हीं का था, लेकिन अब वो एक तरीके से इस घर को भाड़े पर दिया करते थे। अब यहाँ पर मेन मुद्दा आता है कैरेक्टर का, जो मेन कैरेक्टर है यानी कि एम्बर, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उसकी माँ की भी डेथ हो गई थी और उसका अब यहाँ इस दुनिया में कोई नहीं था। तो वो पैसा कमाने के लिए अमेरिका आ जाती है, और उसका डॉक्यूमेंट तो बना होता नहीं है, तो उस वजह से उसको घर कहीं पर मिलता नहीं है। बड़ी मजबूरी थी, जेब में पैसे नहीं थे, जितने थे वो कब ख़त्म हो जाएंगे पता नहीं, और उसी वजह से वो मजबूर थी। और उसको एक ऐड देखने को मिलता है एक जगह पर, सस्ता सुविधा मकान का, तो जिसके बाद वो वहाँ पर जाती है, उसको सब कुछ सही लगता है उस मकान में, और रेड उसको वो ज़्यादा कुछ डिमांड भी नहीं करता है, और उसको लगता है कि ये जगह सेफ़ है, सही है। और जैसे ही वो वहाँ पर जाती है, तो जाने के बाद से ही उसे अजीब अजीब घटनाएं दिखने लगती हैं, अजीब अजीब चीज़ें सुनाई देने लगती हैं, जैसे लड़की के रोने की आवाज़, या फिर फ्रेया का जो कैरेक्टर है वो भी रात को रोती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा जो बेकर का कैरेक्टर है वो भी बड़ा अजीब सा उसको नज़र आता है, हालांकि वो इग्नोर करती रहती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि उन्हें भूत, जैसे कि एम्बर को भूत नज़र आने लगते हैं, बॉक्स नज़र आने लगता है। फिर धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो भागने की कोशिश करती है, और उसके लिए वो बेटों को भी बुलाती है, जो कि उसके अंकल थे, रिश्तेदार थे। लेकिन यहाँ पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और यहाँ पर एक तरीके से एम्बर, मारिया और पेट्रा, इस तरीके की काफ़ी सारी लड़कियाँ उनके चंगुल में फंस चुकी थी, रेड और बेकर के चंगुल में। और हमें ये बात पता चलती है कि बेकर का जो कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से उस बॉक्स के
जाल में फंस चुका था, वश में आ चुका था, और उसे ये लगता था कि अगर वो कुर्बानियाँ देगा लड़कियों को या फिर किसी की भी अगर वो कुर्बानी देता है तो वो शैतान उसकी ख्वाहिशें पूरा करेगा, जिसके बाद वो इस तरीके के रिचुअल्स बार बार करता चला जाता है। और रेड की मजबूरी बन जाती है अपने भाई को बचाने के लिए, उसकी हालत सुधारने के लिए वो उसका साथ देता है, और एम्बर उससे मदद मांगती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसकी मदद नहीं करता है। तो है यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि वो काफ़ी वक्त से इस तरीके का काम कर रहे थे, जहाँ पर वो अलग अलग लोगों को पकड़कर एलियन ओ सॉरी शैतान का शिकार शैतान को बलि दे रहे थे, ताकि वो खुश हो जाए और बेकर को ठीक कर सके। और होता भी था, जो कि हमें इस फिल्म में देखने को भी मिलता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो एम्बर का कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से फंस चुकी थी। वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है, झड़प हो जाती है बेकर और उसके बीच में। वो बहुत कोशिश करती है, बहुत जान लगाती है, लेकिन नहीं हो पाता है। एंड में हमें देखने को मिलता है वो शैतान जो कि सबका शिकार कर रहा होता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो किसी तरीके से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है, भाग जाती है। उसके बाद बेकर और रेड पर वो हमला करके वहाँ से निकल तो जाती है, लेकिन जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि वो ऑलमोस्ट बलि चढ़ने वाली थी। लेकिन जैसे वो बाहर निकलती है, चूंकि उसने बेकर को मार दिया था, तो अब उस शैतान को एक नया प्यादा चाहिए था अपने आने वाले काम को पूरा करने के लिए। तो अब हम आते हैं बोनस यानी कि मेरी थ्योरी पे। तो देखिए, जैसे ही अब एम्बर के पास बाहर निकलने का रास्ता था, वो यहाँ से बाहर निकल सकती थी, सामने में दरवाज़ा था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को हाथ लगाने की कोशिश कर रही होती, इतने में वो रुक जाती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चीज़ होने लगती है, सिराई नज़र आने लगती है। उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है, उसकी जो टांग है जो कि बेकर ने तोड़ दी थी वो भी ठीक हो जाती है, और वो जो हाथ है उसको पीछे खींच लेती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा मतलब लगा कि वो भी अब उस शैतान के वश में आ चुकी है। और एक तरीके से अब जो बेकर कर रहा था अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाने के लिए, अब ये जो सॉरी एम्बर है, अब ये काम करने वाली है अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तो नहीं, पर खुश होकर, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने देखा कि इस शैतान की शैतानी ताकत में कितनी ज़्यादा ताकत है। और उसने उसका सैंपल भी देख लिया कि उसका पैर ठीक हो गया, उसका शरीर चुस्त